बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरिया सलीम। आप देख रहे हैं फूड शॉर्ट्स और आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी देसी घी बनाने का सही तरीका, किस तरह से आप इसके कलर को अच्छा रख सकते हैं, किस तरह से आप इसमें स्मेल आने से बचा सकते हैं, कैसे आप अपने बर्तन को बचा सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो और वन वाइप में जो है ना वो साफ़ हो जाए। सारी रिलेटेड टिप्स देसी घी से, इसके लुक को लेकर, इसकी स्मेल को लेकर, आपके बर्तन को लेकर आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मेरे घर की जमा की हुई मलाई से बनाया हुआ मक्खन है। अच्छा जी, ये जो मक्खन है ना, ये अभी जो है ना मेरे मुताबिक जैसे मैं बटर बनाती हूँ ना, ये रॉ फॉर्म में है। मैंने एक बहुत ही अच्छी बटर की रेसिपी अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है। उसमें मैंने आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं कि किस तरह से बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में और क्विकली आप बटर बना सकते हैं और किस तरह से आप उसकी शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। देर तक आप उसको रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं और उसमें स्मेल क्रिएट नहीं होगी और वो बाज़ार से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। चलिए जी, उस वीडियो के बारे में बाद में बात करते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लेकिन फ़िलहाल बात करते हैं आज की रेसिपी के बारे में। देख रहे होंगे आप स्क्रीन के ऊपर कि मैंने बटर को जो है वो अच्छी तरह से दोनों हाथों के साथ दबा के स्क्वीज़ करके इसके अंदर का सारा मॉइस्चर निकाल लिया है। और आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। अगर गर्मियां हैं और बटर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट है और आप इस तरह से प्रेस करके इसको नहीं निकाल पा रहे, तो या तो आप इसमें थोड़ी सी बर्फ़ तोड़ के डाल दें, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसको प्रेस करके स्क्वीज़ करें, या फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट कर लें या फ्रीज़र में रख दें। जब ये ठंडा हो जाए तो उसके बाद इसको स्क्वीज़ करके इसमें से सारा पानी निकाल दें। अब ये मैंने क्यों किया है, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि अक्सर मलाई को रखे हुए देर हो जाती है, अक्सर बटर बनाकर रखे हुए देर हो जाती है, तो उसमें एक स्मेल सी क्रिएट हो जाती है। जब सारा पानी स्क्वीज़ करके आप इसमें से निकाल लेते हैं तो क्या होता है कि मैक्सिमम जो उसकी स्मेल होती है ना वो आउट हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास ये जो बचा हुआ लिक्विड है ये फ्रेश है, इसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही, तो इसको फेंकिए मत। इसको जो है वो आप नींबू या सिरका डाल के फाड़ लें और इसकी बहुत ही अच्छी आपको पनीर मिल जाएगी जो कि आप अपने खानों में यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैं आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में बताऊँगी। अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जी जनाब, फाइनली जो है वो हमने मक्खन चूल्हे के ऊपर रख दिया है और मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। और अब मैं साथ साथ आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताऊंगी कि किस तरह से आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि आपका बर्तन जले नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि हमने इसमें से जो है ना सारा मॉइस्चर निकाल लिया है मैक्सिमम, तो बटर जो है ना अब जल्दी जल्दी से घी में कन्वर्ट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा जी, फ्लेम को आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना और जो स्पैचुला आपने यूज़ करना है ना इसको स्टिर करने के लिए, वो सामने से आगे वाली साइड से उसका जो एज है ना इस तरह से स्ट्रेट होना चाहिए। इस तरह से स्ट्रेट इसलिए होना चाहिए वो मैं आपके आगे वीडियो में बताती हूँ। अच्छा, आपने इसके बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ख्याल रखना है, बहुत हाई फ्लेम करके भूल मत जाइएगा, क्योंकि बॉयल होता है ना तो फिर इसको संभालना मुश्किल होता है और बहुत घी ज़ाया हो जाता है। घी जब मेल्ट हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए, तो आपने इसकी आंच का ख्याल रखना है। मीडियम आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है, स्टिर करते हुए पकाना है, चमचा चलाना है बार बार, ऐसे इसको छोड़ के आपने भूल नहीं जाना। क्योंकि जैसे जैसे बटर पकेगा, दूध जो इसमें मौजूद है गाढ़ा होगा, गाढ़ा होते जैसे जैसे वो गाढ़ा होगा वैसे वैसे वो जो है वो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता दूध जो है वो जलना शुरू हो जाता है। जब आप इसमें चम्मच नहीं चलाते तो वो दूध जलते जलते या इसमें जो भी मॉइस्चर मौजूद है वो जलते जलते सारा पैंदे के साथ चिपक जाता है। तो इसलिए इसको स्टिर करना ज़रूरी है। और स्ट्रेट एज इसलिए होना चाहिए कि इसके साथ आपका पैंदा बिल्कुल क्लीन हो जाता है। आपने बिल्कुल अच्छी तरह से मेक श्योर करना है कि आपने पैंदा इसके साथ साफ़ किया। अब ये देखें, यहाँ पर गोल्डन घी बनना शुरू हो गया है और इसके नीचे जो है ना वो दूध की तय बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ गई है। अच्छा, आपने चम्मच की मदद से जो साइडों पे ड्राइनेस है ना ये अभी बहुत सॉफ्ट है, आप इसको एक दफ़ा इस तरह से चम्मच के साथ साफ़ करेंगे ना तो ये इजीली साफ़ हो जाएगी। लेकिन अगर ये ड्राइनेस जो है ना ये मज़ीद पतीली गर्म होने की वजह से जल के साथ चिपक गई ना, तो ये बहुत बहुत मुश्किल होता है इसको बाद में रिमूव करना। तो आप कोशिश किया करें कि ये जब हल्की हल्की और सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है तो आप किसी चम्मच की मदद से या छुरी की मदद से इसको जो है वो साइडों से उतार लिया करें जब ये सॉफ्ट ही होती है। अब देखें, इसके अंदर जो है ये दूध ने जो है ना वो हार्ड पार्टिकल्स की शक्ल इख्तियार करना स्टार्ट कर दी है। तो अब जो है ना वो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर फोकस सिर्फ आपने एक बात पे करना है कि ये पार्टिकल्स वाइट ही हो तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। ये देखें, फ्लेम ऑफ है लेकिन फिर भी अंदर जो दूध के पार्टिकल्स हैं वो पके जा रहे हैं, क्योंकि घी सुपर हॉट होता है, पक रहा होता है और वो पकता रहता है जब तक ठंडा ना हो। तो आप देखें, ये वाइट पार्टिकल्स थे जब मैंने चूल्हा ऑफ़ किया है और ये अब बिल्कुल अंदर ब्राउन हो चुके हैं। चलिए जी, 4 से 5 मिनट वेट करते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा हॉट है, अभी थोड़ा सा इसको फ़र्क पड़ जाए। तो स्टील का कोई बर्तन लेके उसमें इसको छान लेते हैं। वैसे देखें, घी छलनी में कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि पार्टिकल्स इसके बहुत अच्छी तरह से पक के नीचे बैठ गए हैं
और अब जो है ना वो घी बिल्कुल क्लीन है और आप इसका कलर देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। अच्छा जी, अगर आप फ्लेम ऑफ़ करने में थोड़ी सी देर करेंगे या फ्लेम आप जल्दी ऑफ़ कर देंगे तो घी का ये वाला कलर आपको कभी भी नहीं मिलेगा। या तो वो बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाएगा और उसका टेस्ट भी स्पॉइल होगा, उसकी खुशबू भी स्पॉइल होगी। और अगर आप बहुत जल्दी ऑफ़ कर देंगे तो उससे भी जो है ना वो घी बाद में उसकी शेल्फ़ लाइफ जो है ना वो जल्दी जो ख़त्म हो जाती है, उसमें स्मेल क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये देखें, ये बर्तन मेरा खाली हो गया है। बहुत बातें करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि मैंने बताना क्या था। अच्छा जी, ये बर्तन खाली हो गया और मैं आपको दिखा दूँ कि ये इतने सॉफ्ट स्ट्रेन्स हैं इसके ऊपर कि वन वाइप में ये सारे वॉश हो जाएंगे। घी में चिकनाई होती है जो कभी कभी बेजार कर देती है, तो इसी में थोड़ा सा पानी डाल के उसको गर्म करें और फिर ये आसानी से साफ़ हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपके लिए बहुत यूज़फुल हुई होगी। अपने घी को किसी भी खूबसूरत से या जैसे भी आपके पास जार है उसमें डाल के महफूज करके रखें और जब तक दिल चाहे इस्तेमाल करें। लाइफ टाइम ये ख़राब नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत जल्द मैं हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।